बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट, जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, चैप्टर नंबर 18। अच्छा, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल का दूसरा नाम है साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफेनाथ्रीन रिंग, ट्रिपल बीवी से कहते हैं। ये एमसीक्यू आ सकते हैं, आपको आना चाहिए, वाई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। ये वेरी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। अच्छा, ये 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग पे मुश्तमिल होता है जिसे स्टीरोल न्यूक्लियस कहते हैं। ABCD ये 4 फ्यूज रिंग्स होती हैं हाइड्रोकार्बन की। अच्छा, इसकी ना 4 रिंग्स हैं। इसकी जो डी रिंग है, डी रिंग के कार्बन नंबर 17 पर 8 कार्बन ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो अटैच होती है, और डी पर 17 कार्बन पर 8 कार्बन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होती है। और उसके जो रिंग ए है, जो फर्स्ट वाला रिंग ए है, उसके कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और उसके रिंग बी पर कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यू आ सकता है। ये देखें, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डी रिंग है, इसके कार्बन नंबर 17 पर 8 कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन अटैच है। और ये है ए रिंग, इसके कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और ये है रिंग बी, इसके कार्बन नंबर 5 और 6 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये देखिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद आता है स्टीरोल। स्टीराइड्स विद 8 to 10 कार्बन एटम इन द साइड चेन एट कार्बन 17 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 3 आर क्लासिफाइड एज स्टीरोल्स। ठीक है, स्टीरोल। ये देखें, मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ये कार्बन नंबर 17 है, इसके साइड चेन पर जो 8 to 10 कार्बन आइटम्स होंगे, और इसके जो कार्बन नंबर 3 इसमें यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसे क्लासीफाइड किया जाता है कि ये स्टीरोल है। ठीक है ना। जो ये कोलेस्ट्रॉल है ना, ये मेजर स्टीरोल है इन एनिमल टिश्यू में। अच्छा, ये अराइज कहाँ से होता है? ये अराइज होता है डी नोवो सिंथेसिस से, या कोलेस्ट्रॉल की डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल अपटेक है ना कोलेस्ट्रॉल का, वो नीमान पिक C1 लाइक 1 प्रोटीन से मीडिएटेड होता है। अच्छा, जो प्लांट स्टीरोल है, या जिन्हें फाइटोस्टेरोल कहते हैं, जैसे कि बीटा सीटोस्टेरोल, ये ह्यूमन में ना पुरली ऑब्जर्व होते हैं। 5% इसका ऑब्जर्व होता है एज़ कम्पेयर टू 40% ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अच्छा जी, ये जो कोलेस्ट्रॉल जब एंड्रोसाइट्स में इंटर होता है, उसके बाद इंटर होने के बाद ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड बैक हो जाता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। अब इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ये बैक हो गया। अगर ये इफ्लेक्स ट्रांसपोर्टर जो कि इसको बैक कर रहा होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन में, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। उसकी वजह से ये होता है कि सीटोस्टेरोलीमिया हो जाता है। ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि ब्लड और टिश्यू में स्टीरोल्स की एक्युमुलेशन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि जो ब्लड फ्लो है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। अब वो जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से ये होता है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इससे ये भी हो सकता है कि सडन डेथ हो जाए पेशेंट की। तो देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स क्या होते हैं। फैटी एसिड जो लीवर में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो मेनली कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, वो इन स्टेरॉइड फॉर्म में होते हैं। जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो स्टेरॉइड फॉर्म में होते हैं। स्टेरॉइड फॉर्म क्या होती है? उसमें ये होता है कि जैसा कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, और वो तो होता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में ये होता है कि कार्बन नंबर 3 पर ना, कार्बन नंबर 3 है ना, ये देखें, यहाँ पर एक फैटी एसिड अटैच होता है। उसकी वजह से ये होता है जो कोलेस्ट्रॉल का वो स्ट्रक्चर है ना, वो मोर हाइड्रोफोबिक बन जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्टेरॉइड फॉर्म। वो तो जो पहला कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको बताया विदाउट ईस्टर, वो तो हाइड्रोफोबिक था, लेकिन जब ईस्टर हम उसके साथ अटैच कर देते हैं तो वो मोर हाइड्रोफोबिक हो जाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ये आपकी मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता। ये ज़्यादातर ना बहुत ही थोड़ी मिकदार में ना मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से ना कोलेस्ट्रॉल और इसकी ईस्टर ना प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं एज ए कंपोनेंट ऑफ लिपोप्रोटीन पार्टिकल, या ये सोलोबलाइज्ड होते हैं फॉस्फोलिपिड्स या बाइल साल्ट्स में इन द बाइल।